कोटि कमनीय किशोर मूर्ति पूर्ति मनोरथ भगवान भज जानकी बंधु का नाम करने नदिका बद्ध चंद्रा गंगौली दुर्गाम तुराम वैधि मलगी रक्तपात्रम वहंती पद्मां सौम्यां वरकुशुभुगां श्लेरदत्तेन्दुमीभ्यां ध्याये देवी धृतमरिगदप्रोगसत्सत्यपादा परमेश्वर जी। आज रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन का महत्व क्या है थोड़ा सा बता दूं आपको। बहुत पुण्य किया जाता है तो स्वर्ग मिलता है। बहुत अच्छी उपासना साधना दान पुण्य करो तो आपके घर में लक्ष्मी आती है। लक्ष्मी यूं ही नहीं आती है। अजबोपति करोड़ोपति लखोपति जो है बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करने के बाद घर में लक्ष्मी आती है। उसको संभालना पड़ता है कि कहीं उसका दुर्व्यय न हो जाए। बहुत साधना उपासना के बाद इंद्र की पदवी मिलती है। यज्ञ करो ना समेत जग, तो इसे कितने करो तो स्वर्ग मिलता है। लेकिन अच्छे पुरुष स्वर्ग की कामना नहीं करते। स्वर्ग में भी दुख है। सुंदर सुंदर अप्सराएं नाच रही हैं, गा रही हैं, आप पी रहे हो और नृत्य कर रहे हो, मौज कर रहे हो, लेकिन ये बहुत स्थायी नहीं है, स्थिर नहीं है। कभी यहाँ से जाओगे, वहाँ से नीचे आओगे, फिर कहीं जन्म होगा। अच्छे घर में आप जन्मेंगे, लेकिन पूर्ण क्षय होने के बाद फिर आना पड़ता है। तो अच्छे महापुरुष लोग स्वर्ग की कामना नहीं करते और मुक्ति चाहते। इंद्र महाराज खूब नृत्य गान कर रहे हैं, आनंद में मौज में हैं, अपने स्वरूप को भूल गए स्वर्ग में। ये आपके अंदर जितने गुण हैं, शक्तियां हैं, वो देखा करते हैं कहाँ आपसे भूले हो रही हैं। सब तरह तीनों गुण आपके अंदर हैं, वो देखती हैं कि कहाँ भूल कर रहा है। अगर आप खान पान में ध्यान नहीं दिए, रहन सहन में ध्यान नहीं दिए, अगर जो है ठीक समय में सोना जागना खाना नहीं हुआ, तो उसमें बीमारी घुसती है। बीमारियां भी देखती रहती हैं कि जगह कब हो कि मैं अंदर आऊं। वो भी ध्यान करके बैठी रहती है। आज जब समय मिलेगा तो अंदर घुसती है, तो उसमें कोई व्याधि रूप में खड़ा हो जाता है। ये आदि व्याधि जो है अव्यवस्थित और जो जिनका जीवन संयमित नहीं है उनके अंदर आती है। संयम नियम से रहो तो बीमारी नहीं आती है। इसलिए शरीर माध्यम मुखर धर्म साधन, शरीर एक साधन है, इसमें आप बैठे हुए हो, उसको संभाल कर चलो तो बीमारी नहीं आएगी। खान पान सीधे रखो, टाइम में जगो, टाइम में खाओ। अति खट्टा अति तीखा स्वाद आता है बहुत, लेकिन बाद में तकलीफ होती है। इसलिए शरीर को सुधारना चाहिए। आपके अंदर में सभी देवी देवता हैं, वो जगह ढूंढते हैं कि कहाँ जगह हो तो मैं प्रवेश करूं। छिद्र सुंदरता बहुरी भवंती, जहाँ कुछ तकलीफ हो वहाँ पूछ जाते हैं। ये शरीर जो है इसमें भी ऐसे ही है, देवी देवता यही हैं, वो देखते रहते हैं। जब पूर्ण क्षय हुआ मतलब नियम संयम जो कुछ आप अच्छी तरह चले उसमें विक्षेप हुआ तो बीमारी आ जाती। इंद्र का पूर्ण क्षय हुआ है, उसमें राक्षस लोग देख रहे हैं, दैत्य लोग देख रहे हैं कि इंद्र जो है अब उसका पतन हो रहा है, वो अपने स्वरूप को भूल रहा है, वो कभी बैठकर अपने स्वरूप का ख्याल नहीं कर रहा है और नाच गान मौज शौक में पड़ा है। टाइम होता है तो पीता है, सुंदरियों के साथ नाचता नचाता है। अब अपना समय है कि वहाँ हमला करेंगे तो हम विजयी हो जाएंगे।
अगर आपके पास शक्ति होगी, बल होगा, साधना होगी, तो आपके ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा। जब इंद्र ऐसा हो गए हैं तो दैत्य लोग चढ़ाई किए हैं और इंद्र का राज ले लिया है, स्वर्ग जीत लिया, इंद्र का पतन हो गया। और उसके बाद हो सकता है आदमी का जो अहम नीचे आता है ना, तब भूल होती है कि मैं कहाँ भूल कर दिया। इंद्र आ गए और जहाँ तहाँ भटक रहे हैं, जब क्या करूँ, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है कि इंद्रासन मुझे फिर कैसे मिले। मैं बहुत भूल कर दिया जीवन में, अपने शरीर का, धन का, वैभव का, संपत्ति का कुछ ख्याल नहीं किया कि कहाँ कैसे इसका उपयोग करना चाहिए। इंद्र भटक रहे हैं और हिमालय में जाकर इधर उधर, उनको कोई रास्ता नहीं मिला। फिर प्रार्थना कर रहे हैं भगवान विष्णु भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं कि महाराज कुछ कृपा करो। भगवान विष्णु की, शिव की शक्ति हमेशा साथ में है, लेकिन एकाएक आप पर कृपा नहीं करती, आपको बोध देती है। वो कुछ ख्याल करा दिए पीछे का, कहाँ भूले हुए है, सोचो, पश्चाताप कराएंगे, फिर आकर कृपा करती है। अहंकार बहुत बड़ा दर्द है। शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी महान रहे और बड़े शक्तिशाली रहे, शंकर के अवतार रहे। इन माताओं को देख करके दूर भागते रहे, दूर दूर रहे। तो दूर भागने का मतलब क्या है? इनके अंदर भाव अच्छा रखो, ये मेरी माँ है, बहन है, हमारे पवित्र स्वरूप है, ये भाव रख कर करो। अगर किसी जन्म में इनके साथ कुछ आपका मिलाना बंद है, ख्याल आ जाए, तो भी मर्यादा में रहो। ये हमारी कुछ जन्म में बहन रही, ये मेरी माँ रही, ये पत्नी रही, रही तब रही, इस जन्म में कहाँ तुम हो उसके अनुसार चलो। इसीलिए सिद्ध महापुरुष लोग आपकी आंखें नहीं खोलते हैं और बताते नहीं कि तुम्हारा किसे क्या संबंध है। बता देंगे मुसीबत नहीं ख्याल है तो पर्दा लगा हुआ बहुत अच्छा है, आप उसी में सुखी हो। शंकराचार्य जी नारियों से, शक्ति से दूर रहते, शक्ति को मानो ही नहीं। शिवो हम, मैं खुदे शिव हूँ। उस समय भगवान शिव बोलते हैं कि मैं शिव हूँ, लेकिन मेरे साथ में मेरी शक्ति है, आपके अंदर भी आपकी शक्ति है। ये माता लोग हैं, इनके साथ में शिव भी हैं, इनको खबर नहीं पड़ती होगी। आपके अंदर शक्ति भी है। शिव बोलते हैं कि इकार निकाल दिया जाए तो मेरा नाम सब हो जाएगा। सब એટલે मुर्दा, कुछ नहीं है। इकार जो है शक्ति है, इकार जो है शक्ति है, शिवाय, इसीलिए बोलते हैं। तो शंकराचार्य जी को शंकर जी बोध दे रहे हैं, तो सामने ऐसे ही देवी बनकर आकर खड़ी हो गई। ले छाछ, ले दही, ले दही, ले छाछ। महाराज को अतिसार हो गया है। अतिसार का मतलब बारंबार झाड़ा जाना, चैन नहीं होता है। उसमें लिखा है तक्रम पे वेद, छाछ पीना चाहिए इसमें। तो छाछ कहाँ से मिले? तो बोलती है ले छाछ, ले दही, ले छाछ। तो बोलती है कि माता इधर जरा दे जाओ, हमको अतिसार हो गया, थोड़ा छाछ चाहिए। तो बोलती है कि बाबा आप साधु सन्यासी हो, हम लोग महात्माओं के पास नहीं जाते हैं, आपको छाछ चाहिए तो यहाँ आकर ले जाओ, खप्पर ले आओ, मैं ऊपर से दे दूँगी। अरे मैं बीमार आदमी हूँ, शक्ति नहीं है चलने की, तुम इतने नहीं कर सकती हो सेवा? आप शब्द क्या बोल रहे हो, जरा सोचो। शक्ति नहीं है तो शक्ति को मानते ही नहीं हो, शक्ति आवे कहाँ से? शक्ति नहीं है बोलते हो, इसका मतलब तुम शक्ति का सत्कार नहीं करते। कहाँ से आवे? तो उनकी आँख खुली, धंधा करके देखा तो आदि शक्ति जगदम्बा है। उसके बाद उन्होंने सब कुछ लिखा है
लहरी लिखा है, सौंदर्य लहरी है। और कहीं कहीं जो है और शंकराचार्य जी के नाम से कोई स्तोत्र है, कुपुत्र हो जाए तो कुछ कभी कुमातान भवती वगैरह, लेकिन उसमें लिखा है मया 85 के। तो शंकराचार्य जी 85 वर्ष के नहीं रहे, मया 85 के। तो किसी और शंकराचार्य ने लिखा है, लेकिन लिखा है ऐसे संदर्भ लहरी है। और कुछ शंकराचार्य ने स्तोत्र द्वारा माँ की स्तुति की, उसके बाद शक्ति प्रकट हुई, फिर आशीर्वाद दे रहे अब से जो है शक्ति की उपासना करो, शिव शक्ति युक्त उपासना जो है तो ही फलदायी होती है। मेरे राम यहाँ आए तो बोर्ड लिखे रहे माताओं के लिए 13 फुट दूर से बहनों को प्रणाम करना चाहिए। यहाँ बोर्ड लगा रहा मेरे यहाँ 63 में, तो माताएं पढ़ लें तो वो 13 फुट माप का रस्सी बांध दिया रहा, तो वो प्रणाम करे तो कोई छापा वाला आया, गिनी बुक वाला और कोई, तो बोला कि माताओं से घृणा क्यों, इतना दूर आप उसी से जन्मे हो और इससे इतना दूर रहते हो। हम कहे कि मर्यादा में रहने के लिए ऐसा करता हूँ, कहे कि आपके दिखाओ करने का मर्यादा है। मेरे लगता है कि पत्रकार भी कुछ किसी रूप में आ गया होगा, क्या होगा। मैं सोचा भी कुछ आपको बोध दे रहा है। बोले कि आपके अंदर देखो, आप कहाँ बैठे हो, क्या सोच रहे हो, आपके अंदर कितनी कामनाएं और वासनाएं हैं, इसको देखो। समझे महाराज, जरा ख्याल करो। एक महात्मा हमारे यहाँ है, वो बोलता रहा, तो कुछ चरण में पैसा रखा तो बोला मैं अड़ता नहीं हूँ। तो महाराज तो आप यात्रा करते हो, चलते हो, तो कैसे करते हो, इन्हें थैली में डाल दो, तो झोली में आप हम डाल दें तो ले लेते रहे, बोलते मैं अड़ता नहीं। तो मैंने बोला कि आप पैसा को बराबर पकड़ रखे हो, छोड़ते नहीं हो। हम लोग तो रखते हैं ना, निकाल देते हैं, आप तो बराबर पकड़ रखे हो कि पैसा को आप अड़ते नहीं। इसके लिए अगर काम नहीं चलता है, ले देखाव करते हो कि मैं छूता नहीं हूँ। तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ छूने से क्या होता है, अंदर घुस कर देखो आप कहाँ हो। ये माताएं जो है आपके घर में भी आपकी बहन होगी, आपकी माता होगी, आपकी पत्नी होगी, बच्चे होंगे, वो भाव रखो, इनसे खूब प्रेम से बैठो, मिलो। लेकिन माँ को कैसे मिलते हैं, अपने सिस्टर को कैसे मिलते हैं, अपने बच्ची से कैसे मिलते हैं, ऐसे मिलो, वही हर्जा नहीं है। लेकिन अपना भाव बदलो। ये स्पर्श न स्पर्श, पास में रहना भागना, ये दिखाव है। जो लोग बहनों से दूर भागते हैं, कल छापा में आता है कि वो किसी को लेकर भाग गए, न फंस गए, यही बातें आती है। इसलिए इनसे कैसे व्यवहार करना, ये देखने की जरूरत है। और इनको भी समझना चाहिए हमको आत्मसमर्पण कहाँ करना चाहिए, किस तरह से समाज में रहना चाहिए, इनको भी समझना चाहिए कि जहाँ जो है जो भाव है उसी भाव में रहो तो तेरी मर्यादा होगी, तुम्हारे पास शक्ति रहेगी। तो शंकरदास जी को बाद में ख्याल आया, तो वो जो है देवी को मानने लगे। कालिदास जी काशी गए हुए हैं, उनको अहंकार आ गया उनको भी कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, तो काशी में जाकर विजय करके आऊँगा तो हमारा नाम हो जाएगा। गंगा स्नान किए तुलसी घाट पर, कमंडल में जल लेकर आ रहे थे, एक बड़ी सुंदर एक कन्या सामने आई, 18-22 वर्ष की, बड़ी सुंदर रही, उसके नेत्र हाव भाव, तो बार बार उसको देखने लगे, कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है। आओ तो लीला रही शंकर की, माँ पार्वती, तो बार बार वो कालिदास को देख रही है। तो कालिदास ने बोला कि तू मेरे को क्यों बार बार देखती हो, कहाँ रहती हो, क्या करती हो। तो संस्कृत में बोलने लगी कि महाराज आपको बार बार नहीं देखती हूँ, मुझे भ्रम हो गया। संस्कृत में बोल रही है कि हमारे सेठ के यहाँ आपकी की तरफ से एक बड़ा अच्छा पढ़ा लिखा, बड़ा श्याम रंग का नौकर है, वही तो नहीं आ गया।
हमारे यहाँ का नौकर यहाँ कैसे आ गया, वही बार बार आपको देख रही है। तो वो जो है वो पूछ रहे कि आप हमको क्यों देखते हो? तो बोले कि हमारे यहाँ एक नौकरानी है, तेरे ही जैसे, बहुत अच्छी है, कुरंगी धरंगी गरंगी करोती, ऐसे बड़ी सुंदर एक है, कहीं वो भी तो नहीं आ गई है। तो दोनों का संवाद हुआ संस्कृत में। फिर कालिदास जी समझ गए कि अब हमको काशी में शास्त्रार्थ नहीं करना है या किसी का नहीं जाना है। जब नौकरानी इतना विद्वान है तो कैसा होगा महाराज। इसलिए शंकर कालिदास का सब अहंकार चला गया। भगवान जो है सबके अंदर रहता है, कहीं भी अहम आया नहीं कि कुछ नाटक कर देता है, समझना मुश्किल हो जाता है। इसी प्रकार से जो है मंडल मिश्र है, मंडल मिश्र वो बड़े विद्वान रहे। शंकराचार्य जी वहां गए हैं, कोई पूछ रहा है शंकराचार्य जी बड़े विद्वान रहे, तो कोई बोला कि मंडल मिश्र कहाँ रहते हैं? तो शंकराचार्य जी को लगा कि मैं जाऊंगा तो उसको कुछ बोध होगा कि मैं कौन हूँ। बोले कि उनका घर का पता ठिकाना क्या है? बोले उनके दरवाजे पर एक पोपट और मैना है पिंजरे में, वो दोनों संस्कृत में बात करते हैं। वो दोनों पक्षियां व्याकरण शास्त्र न्याय संस्कृत में बोलती हैं, तो समझना वही मंडल मिश्र है। तो शंकराचार्य जी को लगा कि कोई ऐसा भी विद्वान है जिसके विषय में मुझे ख्याल नहीं रहा। ईश्वर बहुत दयालु होता है, कहीं न कहीं को संकेत कर देता है। मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, विद्वान हूँ, ये सूक्ष्म आम आया नहीं तो कुछ खड़ा कर देगा और आपको ठिकाने ला कर रख देता है। यही उसका काम है कि बच्चे पढ़ ना जाए, माँ बाप ऐसे हाथ करके चलते हैं, पढ़ा नहीं कि पकड़ लेते हैं। यही भगवान, यही सदगुरु का काम है, ईश्वर का काम है। आपको ख्याल आवे कि न आवे, आप उसके चरण में रहोगे शरणागत भाव से, तो बराबर आपको संभाल कर चलता है। तो कहीं कुछ ब्रेक लग जाए, कोई तकलीफ आ जाए, आपको लगे कि परेशानी आ गई, समझना को मेरे पीछे है। बहुत आप सुंदर हो तो कोई आपसे भी ज्यादा सुंदर आ जाएगा। ये माताएं बहनें जो है ना, खूब श्रृंगार करेंगी, सुंदर सजेंगी, दुनिया उनको क्या सुंदर है, तो वहीं कोई दूसरा आ जाएगा। विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे हैं, नर जो है अर्जुन तपस्या कर रहे हैं, वहाँ इंद्र ने मेनका को भेजा, पूजा उसकी तपस्या को हम कर दो, क्योंकि ये स्वरूप ऐसा है कि हम आया नहीं तो आप पड़े नहीं। तो जाकर वो नृत्य करने लगी और सदगुरु देख लिए कि मेरा भक्त अर्जुन है, अगर इसको मैं न संभालूं तो पड़ जाएगा, क्योंकि माया है। मम माया दुरत्या, मेरी माया बहुत प्रबल होती है, उस पर कब्जा करना मुश्किल है, मेरी कृपा हो तो ही आप यहाँ रह सकते हो। तो वहाँ जो है भगवान ने उर्वशी को भेजा, कृष्ण ने। ऐसे उर्व मतलब जंघा, जहाँ से कोई शक्ति लगा ऐसे फेंका, एक शक्ति प्रकट हो गई, अब बड़ी सुंदर। और जाकर वो भी वहीं नृत्य करने लगी मेनका के साथ। तो बोले कि मैं तो स्वर्ग से, तो कहाँ से आई थे? कि मैं भी आ गई हूँ, देखा कि तो बहुत अच्छी नाचती है, तो मैं सोचा मैं भी जरा नृत्य कर लूँ। तो इतनी सुंदर है कि मेनका को लगे मेरे भी सुंदर है, इतना अच्छा ड्रेस पहनी है, इतना अच्छा सजी है। तो उसको बार बार वो देखे, बहनों का स्वभाव, वो किसी अच्छी नारी को देख ले, अच्छा श्रृंगार किया हो, तो उसको देख करके खुश नहीं होगी, अंदर ईर्ष्या होगी, पूछेगी आप कहाँ से लाई, ये कहाँ से खरीदा, ये कहाँ से ले आए, बार बार पूछेगी, क्योंकि इसे ही मुझे भी लेना है, मुझे भी अच्छा करना है, श्रृंगार अच्छा बनाना है। ये सहज है। आपको मैं आप लोगों की बात जो सहज जो घटना वो बता रहा हूँ। तो वहाँ मेनका टीम हो गई और देख ली कि अब यहाँ मेरा नहीं चलेगा, तो अर्जुन का काम हो गया, भगवान कृष्ण ने बचा लिया। ये माया है और भगवान की शक्ति है महामाया।
माया पर सवार रहते हैं, अपने भक्त की रक्षा हमेशा करते हैं। करो सदा की रखवारी, जिम बालक पाले महतारी। जैसे माँ अपने बच्चे को पालन करती है, इसी प्रकार सद्गुरु और भगवान आपकी रक्षा करते हैं। कभी आपके अनुकूल घटना न घटे तो समझना उसकी इच्छा है, कुछ अच्छा करना चाहता है। दुखी मत होना, घबराना नहीं, तो बहुत दयालु है। शरणागत रहोगे ना, सब काम कर देगा। हनुमान जी को लगा कि रेती का भगवान ने शंकर बना दिया, मेरे को, मैं शंकर को लाया हूँ वहाँ से उठा करके शिवलिंग को, तो वह स्थापित करते तो कितना अच्छा। भगवान ने बोला मुहूर्त जा रहा था इसलिए स्थापित कर दिया। हनुमान जी को सूक्ष्म हुआ कि रेती का शिवलिंग कभी टूट जाएगा, ढह जाएगा, तो अगर यही स्थापित करते तो कितना अच्छा। राम जी ने बोला इसको तुम हटा दो, वो रख दूंगा। रेती का शिवलिंग हनुमान से नहीं हटा, लाख कोशिश किए। सेतुबंध रामेश्वर में दोनों शिवलिंग है। रेती का शिवलिंग हनुमान जी शक्ति लगा दिए, हिला नहीं, पोछड़ा टूटने लगा उनका। राम जी चरण में पड़ गए कि प्रभु आपकी लीला है, मेरे को समझ में नहीं आया कि आप क्या करते, इसलिए अब जो है वही है। तो उसके बाद हनुमान जी की प्रतिष्ठा रखने के लिए उनका लाया और शिवलिंग भी स्थापित किया। और वहाँ पर कहीं भी किसी का हुंकार भगवान ने रखा नहीं है। इसलिए सावधान मानद मदहीना, अधीर धर्म गति परम प्रवीणा। संतों को, महापुरुषों को, जगत में रहने वाले को सावधानी से जीना और रहना चाहिए कि कहीं मेरे को कोई अहंकार तो नहीं आ रहा है, अपनी तपस्या का, बल का, बुद्धि का कहीं अहंकार नहीं आना चाहिए। अश्वमेध यज्ञ में भगवान ने दुर्योधन को खजांची बनाया। पांडवों के अश्वमेध यज्ञ में दुर्योधन को रखा। कौरव लोग माला फिरा रहे थे कि पांडव का अश्वमेध यज्ञ टूट जाए तो अच्छा, विघ्न आ जाए। तो भगवान ने बोला इसमें खजांची कौन रहेगा? तो बोले दुर्योधन। पांडव घबरा गए और दुर्योधन खुश हो गया, कौरव लोग खुश हो गए कि अच्छा है, सब लुटा देगा और जग में कुछ रहेगा नहीं, फिर मानहानि हो जाएगी। भगवान ने दुर्योधन पर कभी कभी आप लोगों के यहाँ कोई सही व्यक्ति आ जाए जिससे आप घृणा करते हो और दरार आ गई हो तो घृणा मत करता, कुछ कारण हो। और जितना दान करे दुर्योधन उतनी संपत्ति बढ़ती है। इतना लुटाया है, दान पुण्य किया है अश्वमेध यज्ञ में कि वाह 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 ही हो गई कि ऐसा जब कोई किया नहीं है, कभी होगा भी नहीं। इतना दान पुण्य कौन कर सकता है? और दुर्योधन की तरफ सब लोग देखें कि जरा ज्यादा लुटा दे कि कमती हो जाए, मानहानि हो जाए, लेकिन बोला जो देता हूँ त्यों बढ़ता है, मैं क्या करूँ? कुछ समझ में नहीं आता है। तो भगवान को किसी ने पूछा कि इसको खजांची क्यों बनाया दुश्मन को? इसीलिए बनाया कि उसमें हाथ, उसके हाथ में पद्म रेखा है, जो देगा त्यों बढ़ेगा, जो ज्यादा दान देगा त्यों बढ़ेगा। उसके हाथ की रेखा पद में रेखा है, मैंने देख लिया है, इसलिए इसी को रखा। ये कंजूसी नहीं करेगा, ज्यादा देगा कि मानहानि हो जाए, तो जो दिया त्यों तो बढ़ा। शास्त्र में लिखा है कि दान दे धर्ना होते। किसी को प्रेम से, उदारता से भगवान मुझे निमित्त बना रहा है, कुछ देवू खिलाऊं, इससे दान देने से लक्ष्मी नहीं रखती है। पक्षी के पीने से दरिया का, कुएं का, नदी का पानी घटता नहीं, इसलिए उदारता रखनी चाहिए। तो रक्षाबंधन में इंद्र भटक रहे हैं पर्वत पर्वत में, अहंकार चूर हो गया, राजपाट चला गया। वो सुंदरियां सराय दिख रही हैं लेकिन देखने का मन नहीं कर रहा, क्यों? कुछ है नहीं, बेकार हो चुका हूँ, भिखारी हो चुका हूँ, मेरे पास कौन आएगा? इंद्र भटक रहे हैं, बार बार प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से
कि मेरा अहम तो चला गया, अब कुछ नहीं रहा, संपत्ति गई, सब कुछ गया, मानहानि हो गई, अब मेरे पास कृपा करो। उस समय भगवान जो शक्ति भेज रहे, एक सुंदर कोई 12-14 वर्ष की एक लड़की आ रही है इंद्र के पास, क्यों भटक रहे हो? तो देवी मैं बहुत संकट में हूँ, रात पाठ चला गया, भटक रहा। बोले कि जब संपत्ति रही तो अपने स्वरूप का ख्याल नहीं किया, तुम कौन हो? अपनी मर्यादा तुमने नहीं पालन की, समय और द्रव्य का अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं किया, इसका फल तेरे को मिला। अब ऐसा करो, मैं तेरी सुरक्षा कर रही हूँ, अब तू जाकर युद्ध करेगा, तेरी विजय हो जाएगी। और लक्ष्मी देवी रही, दुर्गा रही, शक्ति रही, और आकर राखी बांध रही है। बोले कि मैं तेरी बहन हूँ, बहन का भाव निभाना, मेरे प्रति भाव रखना, मैं रक्षा बांध रही हूँ, जैसे तेरी सुरक्षा होगी, कहीं भी विजय तेरा पराजय नहीं होगा, विजय ही हाथ लगेगा। वो रक्षा बांधी है उनके हाथ में, सुरक्षा मंत्र। उसी मंत्र से पंडित लोग, ये माताएं पहले को याद न होगा, वो दूसरे को राखी बांधी जाती है। जैनबद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल। दानवेंद्र जो विजय प्राप्त कर लिया इंद्र पर, बलि उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए मैं आपको ये बात, तेन ताम प्रतिबद्धना में रक्षे माचल माचल, ये रक्षा अचल रहेगा और तुम्हारी सुरक्षा करेगा, तेरे को कोई नहीं हरा सकता। इस मंत्र से रक्षा बांधी जाती है। जिस मंत्र से वो शक्ति ने इंद्र को रक्षा बांधी है, वही मंत्र है, वही रक्षा है, मैं आपको बांध रही हूँ। तो उसमें बांधा है, और इंद्र जो है हमेशा शक्ति की उपासना किया है। बहन जो रक्षा बांधती है, उसके प्रति आपका फिर भाव होना चाहिए, उसको निभाना चाहिए, उसके प्रति समर्पित भाव होना चाहिए, आदर और पवित्र भाव होना चाहिए। आजकल दिखाने के लिए बंधवा लेते हैं, आज रक्षा बांध ली, कल लगन कर देते हैं उसी से, कल प्रेम में पड़ जाते हैं। ये रक्षा बंधन नहीं है, रक्षा बंधाना ही नहीं चाहिए किसी से। अब बंधाओ तो उसका शरीयत निभाओ, ठेठ तक निभाना कि मेरी बहन को रूप में इसे राखी बंधाया है, इसके प्रति मेरा आदर भाव रहेगा, मैं हमेशा इसके प्रति समर्पित रहूँगा। ये भाव अगर आपका रहा तो आपका कल्याण होगा, आपका भला होगा। आजकल खाली बंधुत्व की भावना, प्रेम बना रहे, एक दूसरे को राखी बांध लेते हैं, लेकिन अंदर से कुछ है नहीं, देखाव है, देखाव से कुछ मिलता नहीं है, अंदर का होना चाहिए। इसीलिए कोई महात्मा व संत लोग और अच्छे लोग यदि राखी नहीं बनाते, बंधाएंगे तो फिर उसके लिए समर्पित रहेंगे। इससे अच्छा है किसी गुरु से, किसी सुपात्र ब्राह्मण से राखी बना लो और उसको दक्षिणा दे दो, चलेगा। लेकिन इनसे बंधाओ ना, तो निभाओ, इनके प्रति आदर भाव रखो, सम्मान रखो, ये देवी के स्वरूप है। इसीलिए 10 महाविद्या में लिखा हुआ है कि सर्वत्र अस्तु रूपम तु, सर्वत्र गुरु रूपम तु, इष्ट रूपम तु, शक्ति रूपम तु दर्शते साधकोत्तम। हर जगह ये शक्तियाँ हैं, और परदेवी सूत्र में भी लिखा है सर्वस्त्र रूपी, सब नारियों में आप ही हो, ये भाव रखो। अगर शक्ति की उपासना करनी हो तो इनके बीच में रहो, जैसे घर में रहते हैं, रहो, खाओ पियो, कोई हर्जा नहीं, लेकिन भाव आपका होना चाहिए। इसीलिए जो है हर जगह इनकी महत्ता है। आज रक्षा बंधन का यही महत्व है। इसमें कहीं अगर अहंकार आया
कोई पतन हो जाता है। कोई हमको बोला कि रक्षाबंधन के विषय में कहीं कुछ बताइए, तो थोड़ा सा उदाहरण देकर कर दिया आपको कि रक्षाबंधन का बहुत महत्व है। इसमें ये मंत्र है, रक्षा के अंदर शक्तिपात किया जाता है। बाजार चले कर बात तो चलो आपका भाव है तो ठीक है, लेकिन रक्षा लेकर के उसमें सभी शक्तियों का आवाहन किया जाता है, सद्गुरु और देवी का। दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा, रक्षण देवी करती है, माँ करती है। उसमें जो है ओम ह्रीं क्रों यम रम लम बम, जो प्राण प्रतिष्ठा मंत्र है, उसे उस रक्षा सूत्र में प्रतिष्ठा करो। रक्षणार्थे आवाहने स्थापयामि पूजयामि करके, और उसमें मनोज्योतिर्योगदान से प्रतिष्ठा करो, फिर उस रक्षा को बांधो, तो एक बार सब रखना सुरक्षा रहेगी। ऐसे ही दोहरा लाकर बांध लिया वो अलग बात है, लेकिन रक्षाबंधन का महत्व है कि अच्छे महापुरुष से इसका पूजन करो, फिर वो बांधो, तो आपकी सुरक्षा करेगा। तो आज रक्षाबंधन का महत्व है। आप लोग जो है गले में भगवान को धारण कर दो, हृदय में धारण कर दो, और रक्षा टूटेगा नहीं। हृदय में भगवान बैठा रहेगा तो जाएगा ही नहीं। तो आज शक्ति का आवाहन हृदय में करो, रक्षा न मिलाओ, न बातों जाने दो। हृदय में माँ का ध्यान करो, भगवान का ध्यान करो, और बोले हृदय में रहना मेरे, हृदय में बसना। हनुमान जी के हृदय में राम लक्ष्मण जानकी विराजमान रहते, ऐसे आप भी बैठा लो। हमेशा परमात्मा को अपने पवित्र जगह रखना चाहिए हृदय में। यही रक्षाबंधन है, इसी का महत्व है। तो आज आप लोग जो हैं रक्षाबंधन भी मनाए हैं, पूर्णिमा का महत्व भी देखा है। आज के दिन पूर्णिमा जो है ना, ये बहुत अच्छा तिथि है। एकम चले कर पूनम तक, आज दरिया भी उभराता है चंद्रमा को देख करके मिलने के लिए, वहीं से उसका प्रागट्य है। इसलिए दरिया भी मिलना चाहता है और भाव प्रेम में ऊपर आता है। आज का बहुत महत्व है, इसीलिए पूनम को सदगुरु की स्थिति और वंदना की जाती है कि आज के दिन में सदगुरु की कृपा रहे और उनकी शक्ति आपके साथ रहे, साधना अच्छी हो। दूसरी बात, चातुर्मास चल रहा है, चातुर्मास में इसका महत्व बहुत बताया हूँ मैं। हमेशा सावधानी रखोगे तो आपके अंदर कोई नेगेटिव कोई थिंकिंग नहीं आएगी, खराब विचार नहीं आएंगे, अच्छे विचार आएंगे। तो रोज रोज भगवान का ध्यान और जप करना चाहिए। ये करने से अंदर कोई चोर नहीं घुसेगा, आपके विचार पवित्र रहेंगे। खान पान अच्छा रखना, चाल चलन अच्छा रखना, उसमें आपका भला होगा, कल्याण होगा। और हमेशा हृदय को भगवान के चरण में नमाए रखना। सर झुके कि न झुके, और हृदय झुकना चाहिए। कभी कभी व्यवहार में हाथ जोड़ लेते हैं, सर नमा लेते हैं, लेकिन कोई खाली बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो लगता है कि बड़ा अहंकारी है। नहीं, अगर कोई सर न झुकाता हो, हाथ न जोड़ता हो, तो भी अच्छा आदमी हो सकता है, क्योंकि उसका हृदय झुका हुआ है, तो हृदय समर्पित किया है, देखाव नहीं करता है। इसलिए किसी अच्छे व्यक्ति को पहचानना कठिन। इससे आप उसका हृदय देखो और उसके हृदय में रहो। सबके अंदर वही विराजमान है, हर जगह वही है, आपको दिखता नहीं हो अलग बात है। इसीलिए वो लिखा है कि सर्वत्र इष्ट रूपम गुरु रूपम तुम दृश्यते साधकोत्तम सर्वत्र इष्ट रूपम गुरु रूपम दृश्यते। अच्छे लोग हर जगह अपने गुरु का इष्ट का दर्शन करते हैं, सबके हृदय में वही विराजमान है। ये भाव रहेगा तो सदगुरु आपको कृपा बरसाते रहेंगे, हमेशा आपकी सुरक्षा करेंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं पड़ने देंगे।
इसलिए अहंकार ही अपने स्वरूप में आकर रहिएगा तो आपके अंदर जो सुख समृद्धि हो रहेगी। बाकी तो सुख और शांति इस जगत में नहीं है, वो भगवान की भक्ति में है। उसको हृदय में रखकर जियो तो हर जगह है। नहीं तो बहुत पैसा है ना तो भी अशांति है। पैसे है आप ठीक है ना, पैसे तक खुशी हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन डायबिटीज हो गया। चला इतना पैसा है, खजाना भरा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन डायबिटीज हमको परेशान कर रहा है, दुखी हो गई। पैसा होते हुए इसका निदान नहीं है, कैंसर हो गया और सब ठीक है, सब ठीक है, लेकिन चला नहीं जाता, घुटन दुखता है और घुटन बदलना पड़ेगा। अबे घुटन कहीं आकाश से नहीं आएगा, वो तो करना पड़ेगा। तो घर में सारी समृद्धि है, सुख है, पैसा है, फिर भी दुख तो है। अंदर से हम सुखी नहीं, अंदर से कहीं कुछ अभाव है। हमारा चेहरा समाज में हंसता हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन अंदर से आप कहीं दुखी हैं। कुछ समस्या आपके अंदर है जिसके कारण आप परेशान हैं। आप अपनी समस्या को ढूंढो। अगर आपके अंदर कोई समस्या नहीं है तो समझना कि भगवान आपके अंदर है। कहीं न कहीं कुछ है। इस समाज में सब लोग सुख और शांति ढूंढते हैं, लेकिन सुख और शांति न पद में है, न वाहवाही में है, न धन में है, न मकान में है, न गाड़ी में है। तो सब मिलने के बाद भी अशांति अंदर बैठी है। वो कहाँ है आप जानते हो, मैं क्या बताऊँ। सबको अपने अंदर ढूंढोगे तो आप ही खुद को जान लोगे, मैं कहाँ अशांत हूँ, क्या मेरे अंदर कमी है और क्या खामी है। उस खामी को दूर करने के लिए हम मंदिर में जाते हैं, ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, किसी से मिलते हैं, लेकिन वो खामी जाती नहीं है, हो जाएगी आपसे। अगर आपको आत्मज्ञान हो गया, चली जाएगी। शिरडी के साईं बाबा रहे और यहाँ इस पहाड़ में सिद्ध अघोरी लोग हैं, कभी कभी दिख जाते हैं, यहाँ भी हैं। ये लोग अपने शरीर को इसे काट कर रख देते हैं और थोड़ी देर में भी जोड़ देते हैं, आंतड़ा को निकाल कर बाहर रखते फिर खा लेते, एक जोड़ लेते हैं। आप लोगों को ताज्जुब लगेगा। हमारे यहाँ ग्वालियर रहा, उसका हाथ कट गया मशीन में, यहाँ से सब कट गया, अलग हो गया। वो चिल्लाने लगा। फिर हमारे यहाँ पे दिलीप सिंह है, उसको उठाए, गाड़ी में लेकर राजकोट ले गए और उसको डॉक्टरों ने 5-6 घंटा इलाज किया। 6 घंटे के बाद वो जोड़ दिया, हाथ को हाथ में जोड़ दिया। बोले 6 घंटे के बाद आए होते तो नहीं होता। अगर आपकी उंगली कट जाए, आप तुरंत लेकर ऐसे करके बांध दो तो जुड़ जाती है वो, क्योंकि क्रिया चालू है आपके अंदर। डॉक्टरों ने कह दिया उसका हाथ अच्छा हो रहा है, हिल जुड़ रहा है, जुड़ गया। इसको बोलते हैं योगियों में खंड योग। ये महात्मा लोग खुद जानते हैं, हमको अलग कर देंगे फिर जोड़ देंगे। तो बोलते हैं कि हम लोग बीमार नहीं होते, क्योंकि हम शरीर है ही नहीं है। शरीर मेरा मकान है, रहने का घर है। आप गाड़ी जो है बिगड़ जाए तो आप रोने लगो, क्या हो गया, कि गाड़ी में खराबी आ गई, पहिया बिगड़ गया, ब्रेक नहीं लगता। अरे भाई तुमको बताकर गैरेज में ले जाओ, बदल दो। अब रोने लगो तो बेवकूफ़ हो, इसकी सुविधा है। ऐसे ही शरीर में कोई तकलीफ हो तो सिद्ध लोग रास्ता कर लेते हैं, वो बीमार नहीं पड़ते हैं, क्योंकि शरीर है नहीं उनका। बहुत से सिद्ध लोग ऐसे हैं, इस शरीर से बाहर निकल करके आप बाकी का काम पूरा कर देते हैं। महाकारण शरीर में 16 सूक्ष्म कारण के बाद महाकारण शरीर होता है, उससे वो अपना सब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बाकी का जो बाकी रहता है। ये खंड योग है। इसलिए अच्छे ज्ञानी पुरुष इस मकान को ठीक रखते हैं। आप गाड़ी लोगे तो टाइम में पेट्रोल भराइएगा, एयर चेक करिएगा, सब चेक करिएगा, फिर गाड़ी हाँकिएगा।
अगर आप ध्यान नहीं देंगे गाड़ी बिगड़ जाएगी। गाड़ी को आप ध्यान देते हैं, यही शरीर जो है ना ये गाड़ी है। आप ये नहीं हो गाड़ी में बैठा हुआ ड्राइवर समझे कि बस मैं गाड़ी ही हूँ तो बेवकूफ है। तुम ड्राइवर हो, गाड़ी नहीं हो। इस शरीर में बैठने वाले आप हो, ये शरीर आप नहीं हो। ये आपकी गाड़ी है, अच्छी मिली है, ठीक चल रही है। हवा पानी ठीक से डालना, कहीं पेट्रोल के बदले घास तेल मत डाल देना, डीजल में पेट्रोल मत डाल देना, फिर बिगड़ जाएगी। तो इसमें जो अच्छा खाना पीना डालना चाहिए, उसमें कुछ अयोग्य खाना डाल दोगे, गाड़ी बिगड़ जाएगी। गैरेज में डालना पड़ेगा, फिर उसको छोड़ देना पड़ेगा। अपनी गाड़ी को ठीक रखना, इसके लिए शुद्ध खुराक हो, टाइम में जगना हो, चलना हो, इससे काम कर लो। जहाँ जाना है पहुँच जाओ। हमेशा जो व्यक्ति अपने को समझता है कि अंदर बैठा हुआ मैं उसी का स्वरूप हूँ, एक आत्मा हूँ, शरीर नहीं। शरीर आज है, कल नहीं रहेगा। ये मेरी गाड़ी कभी चली जाएगी, बिगड़ जाएगी, मैं ये नहीं हूँ। ये हमेशा ये ध्यान, ये ख्याल रखने का नाम ध्यान है। आँख बंद कर लिए, खोल दिए, इसका नाम ध्यान नहीं है। ध्यान ये है कि मैं खुद को जानूं, मैं कौन हूँ, ये शरीर नहीं हूँ, अंदर बैठा हुआ शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ। ये अगर आपको ख्याल रहे तो आपका ध्यान ठीक चल रहा है। अपने स्वरूप को ख्याल करके चलो। कहीं गाड़ी ब्रेक ठीक चल रहा है कि नहीं, कहीं ज़्यादा जंप तो नहीं हो रहा है, गाड़ी हिल तो नहीं रही है, बिगड़ तो नहीं रही है। आप जन्मे तो छोटे बच्चे रहे, अभी जो है बोलते हैं सुर बहुत बढ़ गया, तो खाना पीना ठीक से खाओ। बढ़ाया तुमने तो घटाओ भी तुम, कोई दूसरा क्या करे। आपकी गाड़ी आपको संभालना है कि कैसे इसको ठीक रखी जाए। इसलिए ध्यान उसको बोलते हैं जो अपने स्वरूप का ख्याल रखे। आपकी उम्र नहीं होती है, उम्र शरीर का होता है। आप 80 वर्ष, 75 वर्ष, 65 वर्ष के नहीं हो, आप तो बालक हो। ये शरीर बुढ़ा, नौजवान और बालक बनता है, और शरीर समय हो तब चला जाता है। इसलिए ध्यान में कोहक मैं कौन हूँ, इसका ध्यान करके श्वासोश्वास में ऊंडा उतरो, गहरे जाओ और देखो आप कहाँ हो। उसमें आप खुश रहोगे, प्रसन्न रहोगे, सारी व्याधियाँ हट जाती हैं, चिंता फिक्र मिट जाती है। चिंता फिक्र भी एक बीमारी है। आपके स्कल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड थिंकिंग का भर जाता है तो आप बेचैन होते हो। आपको प्योर ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो तकलीफ में पड़ते हो। कभी डॉक्टर लोग ऑक्सीजन देते हैं कि जिंदा रहे, ऑक्सीजन की कमी हो गई है तो आपके अंदर चिंता फिक्र का कार्बन डाइऑक्साइड भर जाता है। चिंता फिक्र का तो आप पागल जैसे लगते हो, गांडे हो जाते हो, अपसेट हो जाते हो। उसकी कोई दवा नहीं है। उसमें योग में है भस्त्रिका करो। भस्त्रिका करने से जो एक पॉइंट है ब्रेन के अंदर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का वायु भर जाता है, जोर से फेंको और खोजो। ये फेंक करके अगर कोई ध्यान करे तो उसको ध्यान लगेगा, टेंशन नहीं रहेगा, चिंता फिक्र कम हो जाएगी। क्यों कि थिंकिंग का वायु बाहर निकल जाता है। उस वायु को कोई दवा नहीं है कि इंजेक्शन से निकाला जाए। इंजेक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं आता, योग से आता है। इसीलिए भस्त्रिका की जाती है। योगासन जो है, मेडिटेशन जो है, ये शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है। शरीर स्वस्थ होगा तो मन चित्त बुद्धि भी स्वस्थ होगी। इससे शुरुआत यहाँ से की जाती है। जो योग है, आसन है, ये प्राथमिक भूमिका है। ये योग की सिद्धि नहीं है। इससे आगे ध्यान दादा समाधि है, वो कोई नहीं कराता है। जो योगासन करेगा, योगासन से आप ठीक रहो, लेकिन ये योगा का पूर्णावधि नहीं है, शुरुआत है। ध्यान धारणा समाधि अगर करते हो वही सच्ची समाधि है। वो सबको नहीं आता है, सब नहीं कर सकते हैं। कोई सिद्ध महापुरुष हो अथवा योगी हो और ध्यान धारणा समाधि आपको सिखाएगा,
और संकल्प करेगा आपको ध्यान लगेगा। संकल्प से ध्यान लगता है, और संकल्प कोई सिद्ध महापुरुष के हाथ में है। रिमोट दबाया नहीं, टीवी खुली नहीं, बगैर वायर बगैर किसी कारण से रिमोट काम कर रहा है। ऐसे ही महापुरुष को इच्छा करे आपको ध्यान लगेगा, आप नहीं चाहोगे तो भी लगेगा, लेकिन वहाँ आपका समर्पण होना चाहिए कि कुछ कृपा हुई। और वहाँ तर्क करो कि कैसे हो गया, तो ये थिंकिंग बेकार है। हमने इच्छा किया आपको कुछ देने के लिए, दे दिया, स्वीकार कर लो। आप बोलो कि कोई जादू किया, मंत्र किया, कुछ भी किया, आपको भला तो किया। इसीलिए अच्छे महापुरुष लोग शक्तिपात नहीं करते हैं, शक्तिपात करके ध्यान में नहीं बैठाते हैं। जो पात्र हो उसको दिया जाता है। अजय जिनको दिया उसको समझ में आया, किसी को नहीं आया, क्योंकि आपका विषय नहीं है। आप बाहर जीते हो, अंदर नहीं। आपकी आंखें बाहर देखती है, अंदर नहीं। कभी भी आपको अंदर दिखाई नहीं पड़ता, तो अभ्यास नहीं है। इसलिए योगी लोग अंदर देखने की बात सिखाते हैं कि कैसे देखना। अब आप इच्छा करो, मैं इच्छा करूँ तो अंदर दिखाई पड़ेगा। आप नहीं इच्छा करो तो भी नहीं होगा, मैं इच्छा करूँ आप नहीं चाहोगे तो भी नहीं होगा। दोनों की इच्छा से ही होता है। इसलिए बार बार मैं टेप का उदाहरण देता हूँ कि दिल्ली से, बम्बे से, फॉरेन से वायस आ रहा है, लेकिन टेप बिगड़ा हुआ है, कस नहीं पड़ेगा। टेप को ठीक करो, टेप में सेल डालो, सेल के बगैर भी वास नहीं पकड़ पाएगा। अगर सेल भी ठीक है, टेप भी ठीक है, तो कांटा वही होना चाहिए जहाँ का नीज लेना है, तो ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। दोनों बात ठीक हो ना तो गाड़ी ठीक चलती है। इसलिए ड्राइवर भी अच्छा हो, गाड़ी भी अच्छी हो, अंदर पेट्रोल भी भरा तो गाड़ी चले। तो आप लोग कोशिश नहीं करते हो कि मैं कौन हूँ, जानते ही नहीं हो, इच्छा नहीं है। आप साधारण मानवी, साधारण व्यक्ति बनकर जगत में जी रहे हो। आपको अपने स्वरूप का ख्याल नहीं। स्वरूप का ख्याल आवे, आप बदल जाओगे और बहुत स्वस्थ हो जाओगे। आपका मान पान बढ़ जाएगा, लक्ष्य अच्छा हो जाएगा, सफलता मिलने लगेगी, लेकिन ख्याल नहीं आता। इसीलिए कभी कभी जो महापुरुष लोग होते हैं शरीर छोड़ देते हैं, उनके समाधि में भी जाकर के असर माथा टेकने का मन करता है। कोई मिनिस्टर हो, आप कोई ऐसा हो ना, वो समाधि, उसकी समाधि पर सब लोग जब फूल नहीं चढ़ाते हैं, सब लोग माथा नहीं टेकते हैं। राजकारी नहीं लोग जाएंगे, जिनको बिहार में दिखाना पड़ता है कि मैंने उनको माना और वहाँ आप अर्पित किया, लेकिन जो महान सिद्ध लोग हैं उनको आप नहीं पहचानोगे। वो दुनिया में हृदय न आती है, खाली नष्ट। इसलिए योग ध्यान का विषय जो है ऐसा है, ध्यान में आप बैठो तो समर्पित होना चाहिए और ध्यान अंदर उतरना चाहिए श्वासोच्छ्वास में। आप इच्छा करोगे, मैं इच्छा करूँ, ध्यान लगेगा। यहाँ बहुत अनुभव कराया हूँ और लोग आप जानते भी हो। आज रक्षाबंधन का समय है, दिन रहा, आज पूर्णिमा भी रही, ग्रहण भी है, तीनों इकट्ठा रहा। इसलिए तीनों सब्जेक्ट के ऊपर मैंने बोला है। रक्षाबंधन क्या है, ध्यान क्या है, योग क्या है और ग्रहण क्या है। ग्रहण की बहुत महत्ता है। यहाँ साइंस, यहाँ हम लोग के सामने सुपर साइंस है, साइंस खाली नहीं। इसलिए चाहे केमिस्ट्री हो कि फिजिक्स हो कि दूसरी साइंस हो, सब इसमें डूबा हुआ रहता है। वहाँ जाने पर कुछ ख्याल नहीं होता है। आज तक कोई डॉक्टर नहीं बताया कि मूलाधार से स्वादिष्ठा पर सब चक्र हमको दिखाई पड़ता। डॉक्टरी में नहीं है कि त्रिकोण, षटकोण, अष्टदल, सुदर्शन, द्वादश दिखाई पड़े, नहीं। ध्यान में दिखेगा आपको तो आप समझ में नहीं आएगा। तो कितने करोड़ नाड़ियाँ हैं इस शरीर में जो डॉक्टर लोग नहीं जानते, लेकिन हम उस हद तक पहुँचे हैं, ऑपरेशन करके आपको स्वस्थ बना जाने की कोशिश करते हैं। आप साधना करोगे, खान पान ठीक रखोगे और ठीक से रहोगे तो आपका कल्याण होगा, मंगल होगा। इसलिए मैंने आज
रक्षा पद्धति पर भी बोला, योग ध्यान पर बोला, ग्रहण का भी विषय बोला। अब जो है आज जो है शास्त्र की विधि के अनुसार लोग आरती पूजन कल करेंगे। भगवान भी कुछ नित्य कर्म कर रहे हैं, उनको रहने दो, आप अपने जगह रहो, भजन ध्यान करो। ग्रहण में स्पर्श से मोक्ष तक कुछ जब ध्यान करना चाहिए, अच्छा होता है, डबल फायदा होता है। भारत स्वतंत्र हुआ ना, उस दिन पौधों को छोड़ दिया जाता है, गुनाहगारों को खुशी में। किसी के अच्छे महापुरुष की जयंती हो, उसमें कुछ छूट कर दी जाती है। वो आज ग्रहण है, बहुत छूट छाट है यार, थोड़ा जब करो, ज़्यादा फायदा होगा। समझे आपने? इसलिए मैं यहाँ विश्राम दे रहा हूँ, और किसी को पूछना तो जवाब दूंगा, नहीं तो आगे आपको जो निर्णय करना हो, रुकने वाले रुकेंगे, सारी व्यवस्था है। जाना है तो गाड़ी पकड़िए, टाइम चूक न जाए। हरिओम तस्य जय गुरुदत्त। एक बिल्वं शिवार्पणं, शिवार्पणं, शिवार्पणं। त्रिदलं त्रिगुणाकारम्। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मन्दाकिनी सलिल चन्दन चर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय, तस्मै मकाराय